Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स का प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 2 जो कि फाइनल राउंड था उसका भी रिजल्ट आज अनाउंस हो चुका है। अब वो तमाम स्टूडेंट्स जो प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड 1 या राउंड 2 में अपीयर हुए थे और आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपना जो एग्रीगेट है उसको भी कैलकुलेट कर लिया होगा। अब आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने दो तरह की कन्फ्यूजन होंगी कि इस साल 2026 में जो मेरिट है वो कहाँ तक जा सकता है, और दूसरी ये कन्फ्यूजन हो सकती है कई बच्चों को कि हम किस फील्ड को चूज करें प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस पूरे टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज प्यास यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे कई बच्चों ने 99, 98, 90 प्लस के एग्रीगेट लिए हैं। ये अभी राउंड 2 यानी आज का रिजल्ट है। ये अभी एक दो रिजल्ट आप लोगों को मैं शो कर रहा हूँ, अभी पूरी टीम जो है वो इसको कंपाइल कर रही है। तो ये भी आपको हमारे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म और यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों को नजर आना शुरू हो जाएंगे। और वो तमाम बच्चे जो ने पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी की है, अपने रिजल्ट हमें भी शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि प्यास यूनिवर्सिटी का जो क्लोजिंग मेरिट है 2024-2025 में क्या था और इस दफा 2026 में ये कितना हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए एग्रीगेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर सिंपल सी बात है, एग्रीगेट कैलकुलेट किया जाता है कि आपके जो प्यास यूनिवर्सिटी के मार्क्स हैं वो 60% मैटर कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो HSSC यानी पार्ट 1 है और .15 ये SSC यानी मैट्रिक या O लेवल काउंट हो रहा है। तो आप लोगों ने इस पैटर्न पे अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर लेना है। यानी मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी प्यास यूनिवर्सिटी में स्कोर हैं 0.6 से मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड कर लें जितने पार्ट 1 में है, या अगर इंटर पूरी की हुई है तो वो 0.25, या ए लेवल में आप लोगों ने किया हुआ है तो उसकी IBCC से आप लोगों की इक्विवेलेंट जो परसेंटेज होगी उसको 0.25 से फिर ऐड कर दो 0.15 में, तो ये आपका टोटल एग्रीगेट आ जाएगा। अब ये वो जो टोटल एग्रीगेट है ना, इसकी बेस पे आपका एडमिशन होगा। अब हम पहले देख लेते हैं कि लास्ट ईयर क्या ट्रेंड रहे हैं। अगर मैं 2024 की बात करूं और फिर 2025 और फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 2026 की, तो प्यास यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो चंद एक फील्ड ऑफर करती है और बड़ी कमाल की फील्ड ऑफर करती है। प्यास यूनिवर्सिटी के बारे में अगर ये आपको कंफ्यूजन है ना कि किस डिग्री को ले, तो ये आप कोई भी डिग्री यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो वो आपकी बेहतरीन होगी। प्यास यूनिवर्सिटी में जो आपको स्टडी इन्वायरमेंट मिलता है, यहाँ की जो फैकल्टी है वो आप लोगों को बहुत टॉप नॉच लेवल की मिल रही होती है। तो पाकिस्तान की बेस्ट और टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में से एक है प्यास यूनिवर्सिटी। इसके केमिकल इंजीनियरिंग हो, इसकी कंप्यूटर साइंस वाली हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो, मेटलर्जी और मटेरियल इंजीनियरिंग हो, और जिन बच्चों को आगे फिजिक्स को लेके कंटिन्यू करने का शौक है तो यहाँ से अप्लाइड फिजिक्स हो, तो इससे बेहतरीन यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल सकती है। तो केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट था वो हमारे पास था 75.38 2024 के अंदर। 2025 में ये 75.78 पे रहा है। अब ये मेरिट पोजीशन का मतलब होता है वो जो आखिरी स्टूडेंट जिसकी मेरिट पोजीशन बनी वो ये वाली थी। तो आप अपने एग्रीगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हो। अब थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिला। और 2026 की अगर मैं बात करूं तो यही केमिकल इंजीनियरिंग में आपको कोई जंप देखने को नहीं मिल सकता। तो ये अराउंड आपको 75 ही नजर आएगी। और इस दफा राउंड 1 और राउंड 2 में बच्चों के इतने स्कोर नहीं आए हुए हैं जितने 2024-2025 में आए थे। ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि इस दफा टेस्ट काफी मुश्किल आए हैं। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन साइंसेज की बात करें तो ये 2024 में 90 पे था, 2025 में 90.85 थोड़ा सा जंप है। और अभी अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली ये 89 to 90 तक जा सकता है। ये मेरी अजम्पशन है और ये भी ऑफिशियल नहीं है, ये जो 2026 का आपको गेस दे रहा हूं। उसके बाद यानी अब कोई बच्चा है ना, वो अगर 91 पे उसका एग्रीगेट बन रहा है या 90.85 पे ही बन रहा है तो वो बिल्कुल सेफ जोन में होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 77.91 2024 में थी, 81 पे 2025 में थी, और मेरे मुताबिक अभी ये 78 79 पे ही रहेगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाँ, अगर कोई बच्चा 81 82 पे है तो वो सेफ जोन में है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 80.92 पे थी 2024 में, 84.79 थी 2025 में। और अभी ये भी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ये भी आपको 80 के अराउंड ही देखने को मिल सकती है। फिर मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें तो 62.04 था, और 2025 में 61 था। तो अभी ये ऑलमोस्ट आपको 60 के अराउंड देखने को मिल सकता है। फिजिक्स 83 पे थी, 83.21 पे थी,
और 2025 में 83.04 है। तो अभी आपको ये 82, 81, 80 तक देखने को मिल सकती है। तो ये आपके पास एक क्लोजिंग एग्रीगेट जो मैंने आपको डिस्कस की है, इसके मुताबिक आप लोग अपना एग्रीगेट को कंपेयर कर सकते हो। प्यास यूनिवर्सिटी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, आप इसको चूज कर सकते हो। ये फील्ड को देख लो। उसके बाद एक एडवाइस करूंगा कि वो फील्ड चूज करो जिसके साथ आप लोग 4 साल गुजार सकते हो। यानी आप लोग पेरेंट्स आपके चाहते हैं इस फील्ड में भेजना, आपके जो एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हैं आपकी कोई फैमिली में आपको गाइड करने वाले हैं, तो वो आपको बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके साथ अपना जो इंटरेस्ट है वो भी शेयर करें कि आपको केमिकल इंजीनियरिंग की स्टडी कैसे लगती है। थोड़ा सा टाइम निकाल के, इंटरनेट भरा पड़ा है, आपको सारे का सारा नॉलेज मिल सकता है। यानी आप इसका कोर्स आउटलाइन चेक कर लो। ठीक है, कोर्स आउटलाइन चेक कर लो, केमिकल इंजीनियरिंग में क्या कुछ पढ़ने को मिलेगा, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज में। तो आपके पास 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो एक दफा उसको पढ़ लो कि आपको ये सब्जेक्ट कैसे लगते हैं। उसके बाद उसका स्कोप जरा देख लो कि आपको उसका स्कोप इन फ्यूचर, अब इन सारी फील्ड का स्कोप तो बहुत बेहतरीन है, और इन इंजीनियरिंग वगैरह का स्कोप या कंप्यूटिंग डिग्री का स्कोप कभी कम नहीं हो सकता है। ये चीज बहुत गलत है कि सिर्फ कंप्यूटिंग का ही स्कोप है, इंजीनियरिंग का नहीं है। तो बहुत ज्यादा इन दोनों फील्ड का है। अगर किसी चीज का स्कोप ना हो तो वो डिग्री फिर, या वो जो यूनिवर्सिटी में वो एक आपको डिग्री मिल रही होती है वो फिर ना हो। हर एक डिग्री का स्कोप होता है। हाँ, कुछ होती है जिनका स्कोप ज्यादा है। तो आप लोग इनके ऊपर भी रिसर्च कर लो ताकि आपको आगे 4 साल में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज जो होती है ना, टोटली आपको पता ही नहीं है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक बच्चे का इंटरेस्ट कंप्यूटिंग में है, अब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएगा तो ऑब्वियसली 4 साल उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। वो फिर टाइम गुजारने वाली करता है, CGPA अच्छा नहीं आता है, उसको उन चीजों की समझ नहीं आती है। तो फिर आपको पता है मार्केट में कंपटीशन होता है, जब आपको अपनी फील्ड पे ग्रिप नहीं होगी तो फिर उसमें जॉब में प्रॉब्लम है, स्किल्स में प्रॉब्लम है। तो ये चीज भी एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो अपनी फील्ड के बारे में रिसर्च करें, और इंशाल्लाह मैं भी इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो डिजाइन करूंगा तमाम फील्ड को लेकर यूनिवर्सिटीज के ऊपर। जरा इसका मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि अगर आपको इस तरह की एक वीडियो चाहिए है तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर एक डिटेल में एक वीडियो डिजाइन कर दूंगा। बाकी ये हमारा मेरिट के बारे में था, आप इसके साथ अपना कंपेयर कर सकते हो। एक और एडवाइस करना चाहूंगा कि अपने लिए मल्टीपल ऑप्शंस बना लो। यानी बजाय किसी ऐसी फील्ड में जाने के जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो अपने लिए मल्टीपल ऑप्शन बना लो। अगर मैं अभी बात करूँ ना, तो गैप ईयर पे जाना सबसे एक बच्चे के लिए प्रेशर में आने वाली बात होती है। तो गैप ईयर कभी भी रिकमेंडेड आप बच्चों के लिए नहीं है। आपने गैप ईयर को सेव ईयर करना है, अपना ईयर बचाना है, उसके लिए कॉम सैट्स का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपके पास एयर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। देखो, अगर प्यास में जा रहे हो, प्यास इस्लामाबाद में है तो एयर इस्लामाबाद में है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, NU टेक वगैरह है, तो काफी यूनिवर्सिटीज के और आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि बजाय एक साल जाया करने के, या बजाय आप किसी ऐसे फील्ड को चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और उसका स्कोप नहीं है, आप बाकी यूनिवर्सिटीज को भी चूज कर सकते हो, अपने मल्टीपल ऑप्शन बना सकते हो, ताकि फिर आप एक बेहतरीन डिसीजन ले सकते हो। और अगर आप स्प्रिंग में एडमिशन लेना चाहते हो या फॉल में, जिन यूनिवर्सिटीज के आगे ये टेस्ट आ रहे हैं, जैसे नस्ट का NET 1 अभी आगे आ जाएगा 2027 के लिए, NET 4 अभी कई और जगहों पे होना भी है, बाकी शहरों में, क्वेटा वगैरह, कराची वगैरह में। फास्ट 2027 में आप लोग लेना चाहते हो एडमिशन, ये प्यास राउंड 1 का है, तो ये हमारी आप लेगेसी चेक कर सकते हो रिजल्ट्स में। तो आप लोग हमारे बैचेस के थ्रू तैयारी कर सकते हो। अब हमारे बैचेस में आने के लिए आप लोग हमारे इस ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करें, और आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ 1 टाइम आप लोगों को 7,000 में एनरोलमेंट मिलेगी, और आपको ये पूरे साल में जितनी टॉप 9 यूनिवर्सिटीज हैं उनकी तैयारी करवा देंगे। अब देखो, अगर तो आप लोग इसी साल 2026 में ही एडमिशन लेना चाहते हो तो फॉल में भी आपको तैयार करवा देंगे, जिन यूनिवर्सिटीज के अभी पेंडिंग है टेस्ट, उसका आपको पूरा पोर्टल दे देंगे। इसके अलावा स्प्रिंग के टेस्ट की भी तैयारी करवा देंगे। और अगर आप लोगों ने सोचा हुआ ही है कि हमने नहीं ये गैप ईयर लेना है 2027, ये MD कैट कोई बच्चा देने जा रहे हैं, तो इन सब की तैयारी हमारे बैचेस के थ्रू हो जाती है। 1 टाइम पे करना है, और ये पूरे साल की फीस होती है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके अभी आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अपने जूनियर्स, अपने सिबलिंग्स को भी लाजमी बताइएगा। बाकी अपने जो मार्क्स हैं प्यास राउंड 1 और राउंड 2 के, वो जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों ने अगर पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी की हुई है, हमारी एंड गेम, हमारे मॉक टेस्ट से, तो अपने रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा, आपको सक्सेस स्टोरीज में ऐड करेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।